नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल नीट यूजी 2025 एमबीबीएस और बीडीएस काउंसलिंग से जुड़ी पूरी जानकारी के बारे में। हाल ही में इस प्रक्रिया को रोक दिया गया है और हजारों छात्रों और अभिभावकों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। तो चलिए पूरी जानकारी विस्तार से समझाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नीट यूजी परीक्षा पूरे भारत में आयोजित की जाती है। इस आधार पर मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिला दिया जाता है। कुल सीटों में 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा के तहत एमसीसी भरती है। बाकी 85% सीटें राज्य सरकारें अपने स्तर पर भरती हैं। पश्चिम बंगाल में यह जिम्मेदारी WBMCC वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मेरिट लिस्ट और पात्रता की। हाल ही में WBMCC ने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की थी। इसमें करीब 11,178 छात्रों के नाम शामिल थे, जिन्होंने पहले राउंड की काउंसलिंग में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद छात्रों को चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करनी थी, यानी उन्हें अपने पसंद के कॉलेज और कोर्स को चुनना था। योजना यही थी कि 21 से 23 के बीच सीट अलॉटमेंट और कॉलेज रिपोर्टिंग होनी थी। तो दोस्तों, बात करते हैं काउंसलिंग रोकी क्यों गई थी। जब सब कुछ आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक राज्य सरकार ने काउंसलिंग प्रक्रिया को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह है ओबीसी रिजर्वेशन विवाद। मामला यह है कि वेस्ट बंगाल में ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत रिजर्वेशन लागू करने को लेकर कानूनी दिक्कतें आईं। इस मुद्दे पर हाई कोर्ट ने दखल दिया और सरकार को कहा कि पहले रिजर्वेशन पॉलिसी और नियम स्पष्ट किए जाएं। इसी कारण WBMCC को पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया रोकनी पड़ी। तो दोस्तों, इससे छात्रों और अभिभावकों पर क्या असर पड़ा। हजारों छात्र जिन्होंने पहले से ही अपनी चॉइस लॉक कर दी थी, अब वह असमंजस में स्थिति में हैं। कई छात्र छात्राएं दूसरे राज्यों से भी आए थे, जिनके लिए यहाँ खर्च और समय सब व्यर्थ हो रहा है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर प्रक्रिया समय पर शुरू नहीं हुई तो पूरा अकादमिक सत्र लेट हो जाएगा। मेडिकल शिक्षा में सिलेबस बहुत बड़ा है और कठिन होता है, इसलिए यदि क्लास देर से शुरू होंगी तो छात्रों और कॉलेजों दोनों को परेशानी होगी। NMC की अंतिम तिथि यानी डेडलाइन। नेशनल मेडिकल कमीशन ने सभी राज्यों और कॉलेजों को आदेश दिया है कि MBBS और BDS की क्लासेस 5 सितंबर 2025 तक शुरू हो जानी चाहिए। यदि वेस्ट बंगाल में काउंसलिंग देर तक रुकी रहती है तो कॉलेजों में कोर्स पूरा करने के लिए बहुत कम समय मिलेगा। इससे छात्रों की पढ़ाई और डिग्री की मान्यता पर भी खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी। अब आगे क्या होगा, यह पूरी तरह से कोर्ट के आदेश पर निर्भर करता है। जैसे ही हाई कोर्ट इस विवाद पर अपना निर्णय देगा, उसके बाद WBMCC नई तारीखों के साथ काउंसलिंग प्रक्रिया को दोबारा शुरू करेगा। संभावना है कि प्रक्रिया में थोड़ा विलंब होगा, लेकिन सरकार और विभाग कोशिश करेंगे कि 5 सितंबर की डेडलाइन तक क्लास शुरू हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर छात्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले, रोजाना WMCC की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें। किसी भी सोशल मीडिया या फेक न्यूज़ पर भरोसा ना करें। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट पहले से तैयार रखें। यदि आप दूसरे राज्य से हैं तो वेस्ट बंगाल के हेल्थ डिपार्टमेंट की साइट पर भी नज़र रखें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको सब संक्षेप में बताए दे रहे हैं। मेरिट लिस्ट जारी, 11,178 छात्र शामिल थे। काउंसलिंग में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, कारण ओबीसी रिजर्वेशन विवाद और हाई कोर्ट का आदेश। असर, छात्रों में असमंजस, कॉलेज का शेड्यूल बिगड़ सकता है। NMC डेडलाइन 5 सितंबर 25 क्लास शुरू करने की अंतिम तिथि है। आगे की स्थिति कोर्ट के आदेश के बाद ही नया शेड्यूल जारी होगा। तो दोस्तों, फिलहाल वेस्ट बंगाल की MBBS और BDS काउंसलिंग पूरी तरह से रुकी हुई है। सभी छात्रों को सिर्फ ऑफिशियल नोटिस पर देखना चाहिए। कोर्ट का आदेश आने के बाद ही काउंसलिंग की नई तारीखें घोषित की जाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए मददगार रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।